गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में प्रश्नावली 9.4 समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, उससे पहले 9.3 में आपने क्या पढ़ा? जो भी अवकल समीकरण है उसको हल करने की प्रथम विधि चरों का पृथक्करण विधि। कौन सी विधि बेटा? चरों का पृथक्करण विधि। तो चरों का पृथक्करण में क्या होता है? आपको समीकरण दिया होगा, कौन सा समीकरण? अवकल समीकरण। जिस प्रकार ये समीकरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या चरों का पृथक्करण हो रहा है? चरों का पृथक्करण से मतलब हुआ कि क्या अक्ष और वाई के पद अलग अलग हो रहे हैं। देखते हैं कि मान लीजिए मैं अक्ष को एक साइड ले जाने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये dy by dx रहेगा नहीं रहेगा? ध्यान दीजिएगा, अक्ष माइनस वाई है और मैंने लिखा dy बराबर अक्ष प्लस 2y है और मैंने क्या लिखा? dx लिखा नहीं लिखा। अब करना है क्या है आपको? पहली बात, आपको अक्ष वाले पद अलग छांटने हैं और वाई वाले पद अलग छांटने। क्या छांट सकते हो? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें चरों के पृथक्करण से ये हल नहीं हो सकती। तो कौन सी विधि आएगी आगे? समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है? अब एक ये देखते हैं, क्या इसमें चरों का पृथक्करण हो रहा है? एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस का 2y उधर ले जाते हैं, अक्ष dy बटे dx बराबर अक्ष स्क्वायर, प्लस का उधर जाते हैं माइनस का 2y। अब आप कहोगे सर अक्ष का भाग लगा, तो चलो लगा देते हैं। dy बाई dx बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस 2y बटे अक्ष है। अब चलो अलग अलग भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, dy बटा dx बराबर अक्ष माइनस 2y बटे अक्ष। फिर भी क्या चरों का पृथक्करण हल कर सकते हैं? तो सोचो, इसमें y के साथ में अक्ष लिखा हुआ है, ये एक अक्ष है, लेकिन है क्या चरों का पृथक्करण कर सकते? नहीं कर सकते। तो कौन सी विधि हम देखेंगे? क्या समघातीय विधि। यदि समघातीय से नहीं होगा, कितनी विधियां दी गई है अवकल समीकरण में? कितनी विधियां दी गई है आपको? 3 विधियां दी गई है। पहली है चरों का पृथक्करण विधि, दूसरी समघातीय अवकल समीकरण विधि, तीसरी है रेखिक अवकल समीकरण। मतलब ये यदि हम चरों का पृथक्करण से नहीं कर सकते, समझने की कोशिश कीजिए कि कौन किस विधि से नहीं कर सकते। चरों के पृथक्करण से यदि सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो किससे करेंगे? समघातीय से करेंगे। यदि एक वह समीकरण समघातीय भी नहीं है तो किससे करेंगे? अगली विधि रेखिक अवकल समीकरण, जो प्रश्नावली आपके 9.4 के बाद 9.5। कौन सी प्रश्नावली है? 9.5। उसमें सीखेंगे रेखिक अवकल समीकरण से हल करना। अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? समघातीय अवकल समीकरण। नाम से पता चल रहा है कि समघातीय मतलब समान घात। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ये प्रत्येक पद में। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया गया इसमें देखिएगा कि समघात के बारे में बोल रहा है, तो मैंने ये इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप इनको पहचानो कि क्या ये समघातीय है। समघातीय का मतलब है प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक जो आपके पद है, समघातीय का मतलब है प्रत्येक पद है उसमें क्या होनी चाहिए? घात समान होनी चाहिए। बताओ यहाँ पर कितनी घात है? एक घात है। यहाँ पर कितनी घात है? एक घात है। इसमें भी कितनी घात है? एक घात। इसमें भी कितनी घात है? एक घात। अर्थात ये समान समघातीय हुआ कि नहीं हुआ? समान घात है सबकी। अगले में चलते हैं। यहाँ पर घात देखिएगा, अक्ष स्क्वायर है, मतलब कितनी घात है? 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्ष की घात कितनी? 1, वाई की घात कितनी? 1। कितनी घात होगी बेटा? 2 घात होगी। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कितनी घात है? 2। यहाँ पर कितनी घात है? 2। तो क्या कहेंगे हम? ये भी एक क्या है? समघातीय अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जानते हो? dy और dx उसमें हो, dy बटा dx हो, अर्थात ये क्या है? स्वतंत्र चर। ये क्या है? आश्रित चर। एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष अवकलन किया गया, समीकरण दिया गया, अवकल समीकरण कहलाता है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी चर्चा किसकी चल रही है बताया तो आपको? समघातीय अवकल समीकरण। किसकी चल रहा है बेटा? समघातीय अवकल समीकरण। अब ये सोचिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? y डैश। y डैश का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि dy बाई dx को हम क्या क्या लिख सकते हैं? f डैश अक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, या y डैश भी कह सकते हैं। भाई इसको मैं कह दूं कि y बराबर है f अक्ष, तो कैसे कह सकता हूँ? f डैश अक्ष कह सकता हूँ। इसको y डैश भी कह सकते हैं, इसको y1 भी कह सकते हैं। अगला अपनी सुविधा अनुसार लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसने क्या लिखा है? y डैश लिखा है। क्या लिखा है बेटा? y डैश। y डैश की जगह क्या लिखेंगे? dy बटा dx। अब एक चीज बताओ, क्या चरों का पृथक्करण कर सकते हो? भाई आपने कोशिश की, सर हमारे क्या जा रहा है, हम तो कोशिश तो करेंगे ही। कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? हार नहीं होती। हम तो करेंगे कोशिश। चलो अक्ष dy बटा dx है, करो पृथक्करण। अक्ष को एक साइड ले जाओ, y को चलो मैं लिख देता हूँ, अक्ष dy बराबर अक्ष प्लस y, आपके पास में क्या आ गया? dx आ गया। अब चरों का पृथक्करण करके दिखाओ। चरों का पृथक्करण का मतलब dx के पास में केवल अक्ष का पद होना चाहिए और dy के पास में केवल y का पद होना चाहिए। क्लियर? नहीं हो सकता न? तो कौन सी विधि के पास चलेंगे? अगली। भाई एक ने आपकी मदद नहीं की तो किसके पास जाओगे? पड़ोसी के पास। दूसरा पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो किसके पास जाओगे? तीसरे के पास।
कोई नहीं मदद करेगा तो फिर ऊपर वाले के पास, है कि नहीं। चलो आगे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पहले चेक करते हैं समघाती है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समघाती है या नहीं है। देखो क्या कितनी घात है, एक घात। इसमें भी कितनी घात है, एक घात। इसमें कितनी घात है, एक घात। मतलब समघात से हो जाएगा। पहले चेक कर रहे हैं कि क्या समघाती है या नहीं है, तो है तो समघाती से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर जो 4 मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसमें देखते हैं क्या यह हो जाएगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या समघात है, इसको चेक करते हैं क्या समघात है। एक घात, वेरी गुड। यहां पर भी एक घात, लेकिन यहां पर 2 घात, यह समघात। तो तीसरी विधि रेखिक अवकल समीकरण जो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में 9.5 में, ये हटा दिया मैं। अब बच गए ये 3। मैंने एक आपके सामने लिखा है डीवाई वाई बटा अक्स फॉर्म में बनाना है। मतलब समघात की जो भी आपको अवकल समीकरण दिखेगा उसमें करना क्या है, आपको अक्स कॉमन लेना है। वाई बटा अक्स कब बनेगा, एक चीज सुनो, मैंने लिख दिया वाई और यहां पर मैंने अक्स लिख दिया। मुझे इसको बनाना है वाई बटे अक्स। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखा हो, चलो मैंने ऐसे लिख दिया अक्स प्लस वाई। इसको मुझे बनाना है क्या, वाई बटे एक्स फॉर्म में बनाना। कैसे बनाओगी बताओ। अगला बोल रहा है ऐसे बनाओ, वाई बटे एक्स। मतलब नीचे क्या लिखना है, वाई अपॉन एक्स। नीचे एक्स अपॉन में एक्स चाहिए। अपॉन में एक्स कब आएगा, जब प्रत्येक पद में किसका भाग लगाऊंगा बेटा, अक्स का। किसका भाग लगाऊंगा मैं, अक्स का। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मतलब इसमें भी अक्स का भाग लगाऊंगा, अक्स का भाग लगाऊंगा। तो अब इसको तो बोलते हैं कॉमन लेना। भाई कोई भी पद है जैसे एक्स प्लस वाई है, इसमें से मुझे अक्स कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग लगाना ही होता है। कॉमन ले लिया, अक्स कॉमन ले लिया, बच गया क्या। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, अक्स प्लस वाई। अक्स कॉमन आ गया, कॉमन आने का मतलब है दोनों में अक्स का भाग। अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, अक्स कोष्ठक 1 प्लस वाई बटा एक्स। क्या वाई बटा एक्स रूप में बन रहा है, नहीं बन रहा। मतलब हमारा कोशिश ये रहेगी समघातीय अवकल समीकरण में प्रत्येक क्वेश्चन में एक टारगेट अपना क्या होना चाहिए कि वाई बटा एक्स बनाना है। क्या बनाना है, वाई बटे एक्स बनाना है। उसके बाद में कि आगे देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारा कोशिश ये है कि वाई बटे एक्स रूप में बनाते हैं, पहला सवाल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं कुछ। क्या कॉमन लेंगे बताओ जल्दी से, अक्स कॉमन लेते हैं। वेरी गुड, अक्स आ गया कॉमन, बच गया क्या बेटा। अब ध्यान दीजिए, मैं वैसे ही कर रहा हूं सेम टू सेम। कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, अक्स का भाग। आगे जो बैठा है इसको मत छेड़ो। इसमें बेटा क्या कॉमन आएगा, अक्स। अक्स आ गया कॉमन, बच गया क्या, अक्स बटे अक्स प्लस 2y बटे अक्स। बताओ अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पर अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अक्स है, बच गया क्या, 1 माइनस वाई बटे अक्स। और यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर अक्स कोष्टक, यहाँ पर 1 प्लस 2y बटे अक्स। क्या आ गया है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कुछ कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक और अक्स आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये कोष्टक और ये अक्स गुणा में है। अब एक चीज़ आपको पता है, बराबर में यदि दोनों साइड सेम चीज हो तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अक्स से एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। रह गया क्या, 1 माइनस वाई बटे अक्स और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस 2y बटे अक्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया। मुझे डी वाई बाई डी एक्स के बराबर करना है, चलो कर देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस 2y बटे अक्स तो पहले से ऊपर बैठा हुआ है। अब इस किसका भाग लगेगा, इसका 1 माइनस वाई बटे अक्स का भाग लगेगा। अब टारगेट हमारा फिक्स हो गया कि सर आपने बोला था कि वाई बटे एक्स में बनाना है, वाई बटे अक्स आ गया। तो अब आगे क्या करना है, अब है इसका अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। अब स्टार्ट होता है इसके। ठीक है, एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, बाद में करेंगे इसको। पहले इसको एक बार सॉल्व करने की विधि समझ लेते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है 9.4 का, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। एक बार इसका तरीका समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा कि y बटा अक्स को, आपके टॉपिक के सामने देखो क्या लिखा है, मैं लिखा है कि y बटा अक्स को क्या मानना है बेटा, v मानना है। क्या मानना है, v। मतलब y बटे अक्स की जगह आप v मानो। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, y बटे अक्स को क्या मानना है बेटा, v मानना है। अब y बराबर क्या आ जाएगा, vx। y बराबर क्या आ जाएगा, vx आ गया। अब क्या आप अवकलन करना जानते हो, बिल्कुल जानते ही होंगे भाई।
भाई जब आप अवकल समीकरण पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, आप समाकलन तो पढ़ के आए हो, ठीक है। आपको अवकलन भी आ रही है, अवकलन तो आप 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो, 11वीं क्लास में भी अवकलन थी, लेकिन विस्तार रूप से आपके 5वीं प्रश्नावली है 12th क्लास की, उसमें अवकलन पूरा विस्तार से दिया गया है। उसके बाद में 7वीं प्रश्नावली कौन सी होगी, समाकलन वाली, 7.1 से 7.10 तक समाकलन है उसमें। उसके बाद में अवकल ये समाकलन के अनुप्रयोग कौन सी प्रश्नावली होगी, 8वीं, वो कर लिया आपने। अब 9वीं प्रश्नावली में क्या कर रहे हैं आप, समघातीय अवकल समीकरण का हल कर रहे हैं। अब याद रखना, अब मैं यहाँ पर एक कुछ लाइन लिख रहा हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब क्या होगा, अवकलन करना, इसकी बात है। किसका अवकलन करना है, जो ऊपर समीकरण दिया गया है उसका। किसके सापेक्ष करना है, अक्ष के सापेक्ष करना है। कैसे करेंगे, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब याद करो, दो संख्या गुणा में दी गई हो तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या को रोका दूसरे का अवकलन, दूसरी को रोका पहले का अवकलन, सीधी बात है। पहली संख्या मैंने v को रोक दिया, v डॉट, डॉट का मतलब है गुणा, ठीक है, v डॉट अक्ष का अवकलन 1, क्योंकि अक्ष का अवकलन अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। अब दूसरी संख्या को रोका, डॉट पहले का अवकलन। अब हमें पता है कि v का अवकलन नहीं पता, तो v का अवकलन क्या हो जाएगा, dv बटा dx। इसका मतलब ये है कि dy बटा dx की जगह तो मुझे लिखना है v प्लस अक्ष dv बटा dx। ये प्रत्येक क्वेश्चन में यही चीज लिखनी पड़ेगी आप, क्योंकि अवकलन करोगे y बराबर vx ही मानना है प्रत्येक में, ठीक है। मतलब y बटा अक्ष की जगह तो क्या लिखोगे आप, v लिखोगे, y बटा अक्ष की जगह क्या लिखोगे, v लिखोगे। ये चीज आप लिखोगे और ये लिखोगे। क्या आपके पास समीकरण है, बिल्कुल है। क्या आपने अवकल समीकरण को समघातीय में लिखा था, लिखा कि नहीं लिखा, भाई y बटा अक्ष लिखा है नहीं लिखा। क्या y बटा अक्ष की जगह मान लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, v, और क्या dy बटा x आपके पास में है, बिल्कुल है। dy बटा x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, ठीक। उससे आगे देखते हैं, ध्यान दो, dy बाई dx बराबर 1 प्लस 2y बटा अक्ष है, 1 माइनस y बटा अक्ष है। y बटा अक्ष की जगह क्या लिखना है, v लिखना है। dy बाई dx की क्या करना है, जो मान दिया गया है v प्लस अक्ष dy बटा dx लिखना है, लिख दिया मैंने। टारगेट क्या था हमारा, आंसर आएगा चरों के पृथक्करण से। आंसर किससे आएगा, चरों के पृथक्करण से। इसका मतलब चरों का पृथक्करण विधि तो आनी चाहिए आपको। उसके बाद में कौन सी विधि है, समघातीय। तो समघातीय अवकल समीकरण को किस में चेंज कर रहे हैं, चरों के पृथक्करण में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं बेटा, चरों के पृथक्करण विधि में चेंज कर रहे हैं। खास बात यही है, मतलब y बटा अक्ष की जगह v रखने का मकसद क्या है मेरा, चरों का पृथक्करण करने के लिए। चरों का पृथक्करण होगा कब, जब y बटा अक्ष अर्थात दो चर है उनकी जगह एक चर आ जाएगा। क्लियर होगी नहीं होगी, भाई दो चर है उनकी जगह क्या आ जाएगा, एक चर आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो यही जो चीज हुआ है। अब देखो केवल इसमें क्या बचा है, क्या तो अक्ष बचा है, क्या v बचा है, तो v वाले को एक साइड कर लेते हैं, अक्ष वाले को एक साइड रख लेते हैं। तो बताओ प्लस का v उधर जाते क्या इसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। अक्ष dv बटे dx बराबर 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v, क्या प्लस का है उधर जाते किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। क्या ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 1 माइनस v। इसका इसमें भाग लगाते हैं एक बार, एक को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 1 प्लस 2v, फिर माइनस का चिन्ह है, एक का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा 1 माइनस v। 1 माइनस v को किससे मल्टीप्लाई करना है, v से। तो पहले v लिख लो, फिर कोष्टक लगा लो 1 माइनस v। अब कोष्टक क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह और एक संख्या गुणा करनी है। कोष्टक नहीं लगाया तो मतलब क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे, केवल एक से गुणा कर लोगे आप, बहुत बार गलती हो जाती है इससे। क्या होता क्या है कि मान लीजिए कोष्टक नहीं लगाते, मैंने ऐसे लिख दिया सीधा, तो क्या होगा, v किससे गुणा होगा, केवल एक से, वही गलती हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, अक्ष dv बटा dx लिखा हुआ है, अक्ष dv बटा dx का dx से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1 प्लस 2v, माइनस का v अंदर गुणा जाएगा तो माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस v। क्या इतना समझ में आ गया, तो आगे देखो, इसको रब कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब मेन मकसद क्या रह गया आपका, जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो कट रहा है काट देते, 2v में से 1v किया, कितना बचा, 1v बच गया। तो क्या हो गया, अक्ष dv बटे dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर बटे 1 माइनस v। क्लियर हो गया इतने बात। अब समझो, अब आपको dv के पास में ले जाना है ये पूरा पद, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा पद किसके पास ले जाना है, dv के पास में, और dx को एक साइड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो समझो बेटा, यहाँ पर dv है
पास में किसको लाना, ये मतलब ये गुणा हो गए, आपको पता है वैसे गुणा तो करना ही पड़ता है, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। कैसे किया मैंने कि ये ऊपर की तरफ लिख दिया और इसको नीचे तरफ, और पास में क्या लिख दिया मैंने डी वी इजक्वल टू, अब डी एक्स चला जाएगा ऊपर, बिल्कुल चला जाएगा। क्या अक्स ऊपर से रहेगा कि नीचे, ऊपर गुणा में है भाई, नीचे क्या होगा बाद में एक्स बटा एक्स। आगे क्या करते हैं समाकलन, क्या करते हैं बेटा, अब इसका समाकलन करना है, इसका करना है क्या समाकलन। याद करो कौन सी विधि लगेगी, 7वीं प्रश्नावली में चला गया क्वेश्चन, अब चला गया नहीं चला गया, ध्यान दीजिएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 7.4 आई बात समझ में। 7.4 में क्वेश्चन था कि नहीं था, ऐसा था ने। क्या करते हैं नीचे जो भी समीकरण लिखा गया हो उसका क्या करते हैं बताओ जल्दी बोलो। गुणन, चलो मान लिया गुणन करने की कोशिश कर रहे हैं, गुणन हो रहा है क्या इसका, पहले तो ये सोचो गुणन हो रहा है या नहीं हो रहा। गुणन हो रहा है तो 7.5 का क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि इसमें जैसे मान लीजिए मैंने हर लिखा है, हर का यदि गुणन हो रहा है तो 7.5 का क्वेश्चन है। करना क्या पड़ेगा a बटा b बटा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या गुणन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग, याद है ध्यान दीजिएगा 1 माइनस वी बटा, पहले सही लिख लेते हैं वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और साथ में क्या है डी। इसका क्या करना है समाकलन, समाकलन क्या हो गया लोग अक्स प्लस में सी, इसका काम तो खत्म, बच गया क्या ये, आ गया समझ में। इसका करना है कैसे, यहाँ मैंने लिख लिया। अब देखो बेटा सबसे पहले करना क्या है इसका, 7वीं प्रश्नावली के अनुसार हम देखते हैं कि 1 माइनस वी बटा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है। तो पहला काम क्या था, हमने गुणनखंड चेक किया कि नीचे वाले का गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो 7.5 से नहीं होगा। 7.5 का मतलब क्या हो गया, 7.5 का मतलब क्या हो गया, आंशिक भिन्न से समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आ रही बात समझ में। यदि 7.5 से होता तो कैसे होता, नीचे वाले का गुणनखंड संभव होता, नीचे वाले का गुणनखंड संभव नहीं है, अतः हम क्या कहेंगे कि आंशिक भिन्न से इसका समाकलन संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, 7.4 हमें क्या सिखाती है कि पहली बात तो ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पहले तो उसका गिला करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा कॉमन लेते हैं किसका, अब देखो ध्यान सुनिएगा, करना क्या है कि वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है, मुझे इसका अवकलन ऊपर चाहिए। पहला टारगेट क्या होता है, इसका अवकलन ऊपर चाहिए। तो बताओ देखें इसका अवकलन क्या होगा 2v प्लस 1, भाई इसका अवकलन करूं, v का अवकलन v का सफेद कर रहा हूं, 2v प्लस 1, मुझे क्या चाहिए ऊपर 2v प्लस 1 चाहिए, मतलब v चाहिए प्लस का, यहां पर किसका है बेटा माइनस का। क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं कॉमन, माइनस ले लिया कॉमन, v माइनस 1 बटा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और डी वी बराबर में log x प्लस सी। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया। चाहूँ तो इस माइनस को मैं उस साइड ही पक्षांतर कर सकता हूँ, या इधर रहने तो एक ही बात है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे इसको पक्षांतर कर दो, ठीक है मैं कर देता हूँ v माइनस 1 बटा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और यहाँ पर क्या डी वी माइनस का log x और फिर माइनस का c कर दो चाहे। अब खास बात कि सर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इसका अवकलन तो होता है 2v प्लस 1, क्या होता है नहीं होता, अरे इसका अवकलन क्या होता है 2v प्लस 1 होता है। तो सर हमारे तो आया v 1 ला, क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा, मतलब नीचे गुणा किया तो 1/2, ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा और ये 2 इससे गुणा हो गए ये भी 2। क्या समझ में आया कि नहीं आया। मुझे क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए, क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए, क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, ठीक है 1/2 को 1/2 समाकलन 2v। अब करेंगे क्या, मुझे चाहिए प्लस का 1, क्या चाहिए प्लस का 1, एक काम करते हैं इस -2 को साइड में लिख देते हैं, लिख दिया प्लस 1 माइनस 1, अरे कर सकते हैं ना, वापस करेंगे वापस वही चीज आ गई। तो यहाँ तक क्या इसका अवकलन मिला कि नहीं मिला, ठीक है मैं चलो इसके बटा में लिख देता हूँ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और डी वी बराबर आ गया माइनस का log x, और आप चाहे माइनस का c लिखो चाहे प्लस का c लिखो बात एक ही है, बाद में हम सॉल्व करेंगे समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तक क्या अवकलन मिला कि नहीं मिला,
2v प्लस 1 तक अवकलन है कि नहीं, किसका, नीचे वाले जो हर है इसका अवकलन है कि नहीं। तो याद करो 7.2 क्या कहती है कि नीचे वाले का अवकलन करते ही ऊपर वाला आ रहा है, इसका मतलब बात ध्यान दीजिए। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। क्या आ गया बेटा, 2v प्लस 1 और dv बराबर क्या आ गया, dt आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब क्या आपके पास ऊपर है कि नहीं 2v प्लस 1, तो मैं इसमें ही तो भाग लगाऊं ना एक में, कि देखो देखिए 1/2 का 1/2 समाकलन 2v प्लस 1 बटा में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इतना तो अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया बेटा, माइनस का 3, तो आ गया माइनस का 3 बार आ गया। पहले से 1/2 है, 3/2 समाकलन का चिन्ह 1 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गया डी बराबर क्या हो गया, माइनस का log x और ये माइनस का, दैट्स क्लियर। अब एक चीज सुनो, इसका तो 7.4 में जैसे करते आए वैसे कर लेंगे पूर्ण वर्ग बना के। ठीक है, अब इसका क्या बताओ, नीचे वाले का अवकलन ऊपर है क्या, नीचे वाले का अवकलन ऊपर विद्यमान है, बिल्कुल है। मैं करूंगा क्या कि सर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को मान लो टी, मान लिया जी, क्या हुआ 2v प्लस 1 क्या आ गया, dv बराबर क्या आ गया, dt। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, v के सापेक्ष कर रहे हैं भाई। यहाँ पर अक्ष होता तो अक्ष के सापेक्ष करते, टी होता तो टी के सापेक्ष करते, यहाँ पर क्या है v के सापेक्ष ही था। बहुपद किस में है, आपके जो सवाल दिया गया किस में दिया गया, v में दिया गया, तो क्या हो गया v के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, क्या ये मिल गया आपको, तो क्या हो जाएगा समाकलन 1/2 समाकलन dt बटे टी हुआ कि नहीं हुआ, किसका होता है ये 1/2 log t, 1/2 log t। क्या मैं सीधा नहीं कर सकता, लिख सकता हूँ आराम से। ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखूंगा मैं, सीधा सीधा समाकलन कर रहा हूँ 1/2 का 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, दैट्स क्लियर। इसका अवकलन ये है तो अवकलन, इसका अवकलन विद्यमान है तो क्या होगा 1/t dt बटा टी मतलब log t, टी का मान वापस रखा देंगे, यही तो आ रहा है। ठीक, आगे माइनस का 3/2 समाकलन का चिन्ह dv बटा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है, बराबर में माइनस का log x और माइनस का c। इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, एग्जाम्पल है ये। आप एग्जाम यदि किताब में देखते हो तो कम से कम 2 या 3 पेज में, और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों है, क्योंकि इसमें आप ये सोचो कि 7.5 भी परिकलन कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि गुणगण हो रहा है नहीं हो रहा, तो आंशिक भिन्न भी इसमें डिफरेंट हो रही है, अलग की हम छाड़ सकते हैं। 7.4 में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि ऊपर संख्या दी गई हो और नीचे संख्या दी गई हो, क्या करते हैं नीचे वाले का अवकलन ऊपर बनाते हैं। तो एक 7.4 क्लियर हो रही है इससे, कितनी प्रश्नावली क्लियर होगी, 2। एक खुद ही है अवकलन समीकरण वाली, है कि नहीं, समघात भी समझ में आ रहा है। उसके बाद में चरों का पृथक्करण, तो कम से कम एक क्वेश्चन से 4 प्रश्नावली क्लियर हो रही है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सवाल हो गया सर v का मान वापस रख दें, बाद में रख लेना, अभी इसका तो कर लो, एक साथ लिख लेना। v का मान क्या था याद है, y बटा अक्ष। भाई y बटा अक्ष ने v तो माना था, v की जगह y बटा अक्ष लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले इसका समाधान करना है। इसका समाधान कैसे करेंगे, 7.4 से। 7.4 क्या है अभी देखते हैं। मैं एक बार इसको अलग ले रहा हूँ, ठीक है, इसको अलग ले रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। मैं इसको अलग ले रहा हूँ कि सर dv बटे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है, इसका मुझे समाकलन करना है। करो पूर्ण वर्ग बना के, करते हैं पूर्ण वर्ग बना के, तो क्या होगा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ dv बटे वी स्क्वायर प्लस, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मैंने बताई थी, एक बार वापस बता देता हूँ कैसे करना है। यदि मान लीजिए जाए समीकरण ऐसे होता dx बटा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1, तो मुझे इसका समाकलन करना होता, तो क्या करते, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाते कैसे, अक्ष स्क्वायर का पद दो, अक्ष का पद दो और 1 दिया गया। करेंगे क्या बेटा, सबसे पहला काम क्या है, अक्ष का गुणांक देखेंगे। अक्ष का गुणांक कितना है, 1। अक्ष का गुणांक कितना है, 1। अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग, ध्यान से सुनेगा, अक्ष का गुणांक कितना है, 1। ध्यान दीजिए, ऐसे ही सेम मैंने लिख दिया v का v। ये दो पद ऐसे कैसे लिखना है, 1 को लिख दो थोड़ा सा साइड में, क्लियर, कोष्टक। अक्ष का गुणांक, यहाँ पर मैंने अक्ष का बोला, यहाँ पर v मान लेता हूँ, यहाँ पर चलो मैं कह देता हूँ v है सर, ले लो v।
तो v के गुणांक, v का गुणांक कितना है 1, 1 का आधा कितना हुआ 1/2, तो v के गुणांक का आधे का वर्ग, आधे का वर्ग, एक एक स्टेप समझना। करना क्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, v² लिखा गया है, v लिखा है, अब v के पास में चाहे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, उसका क्या करना है आधा। तो मैंने क्या लिखा, एक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा है, एक का आधा कर दिया 1/2, 1/2 का वर्ग स्क्वायर, इसमें जोड़ना है और घटाना है, तो प्लस 1/2 का वर्ग जोड़ दिया, 1/2 का वर्ग ही मैंने घटाया। अब आपको केवल और केवल यहां से लगाकर यहां तक प्लस वाले तक अलग चीज समझनी है। क्या करना है वो देखिएगा, बराबर का चिन्ह है, dv का dv है बटा, अब इसका एक सीधा सूत्र होता है, पूर्ण वर्ग बना रहे तो करना तो क्या पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ये देखो a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हो ना आप, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करता है, a² प्लस 2ab प्लस b², अरे होता है नहीं होता, इसका मतलब ये सर a² है, बिल्कुल है, क्या सर ये 2ab है, बिल्कुल है, करके देख लो ना भाई, करके देख लो 2ab है, फिर ये क्या है सर b², इसका मतलब क्या हो गया, पहला प्लस, यहां पर प्लस का चिन्ह तो प्लस, माइनस का चिन्ह तो माइनस, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो, यहां पर पहला v, दूसरे का चिन्ह, तीसरे के होल स्क्वायर, ये तो करते हैं a² 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, आगे माइनस का 1/4 प्लस 1, ठीक है बेटा। क्या किया मैंने, केवल ये अलग से उठा के लिखा है, क्या मैंने लिखा कि चूंकि मैं इसका अलग कर रहा हूँ, उसके बाद में ये मान यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है बेटा। अब देखो आगे करते हैं, बराबर का चिन्ह dv बटे, देखो v प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस का, बोलो 1/4 प्लस 1। अब आप खुद कैलकुलेशन करना तो जानते हो, आप 12th क्लास में आगे, 1 में से पाव घटा दो, 3 पाव, भाई 1 है आपके पास, 1 रोटी है, चौथाड़ा खा गए, कितना बच गया, कितना बच गया बेटा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, तो प्लस का रहेगा माइनस का, ये चीज़ बताओ, बताओ देखिए, प्लस का रहेगा माइनस का, प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस का है, भाई बड़ी संख्या चिन्ह आता है, बाकी होती है, तो पता ही आप तो तुमने। अब चलो इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, चूंकि फॉर्मूला dx बटा a² प्लस x² क्या होता है बताओ जल्दी, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। बताओ यहाँ पर x क्या है बटा a का मान क्या है √3/2, a का मान क्या है √3/2, tan इनवर्स x का मान क्या है v प्लस 1/2 बटा a का मान क्या है √3/2। दैट्स क्लियर, ये बटा में लिखा हुआ है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसका लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2v प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा ये √3, सर ऐसे कैसे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब लघुत्तम लेने के बाद कट जाएगा ना आराम से, तो ये आ गया। अब ये मान लेते हैं समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में, सारी बात समझ, कहाँ पर रखना है, मैंने सवाल कर दिया यहाँ पर रखना है, ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 का 1/2, log का log, कोष्टक में v² प्लस v प्लस 1, क्लियर। उसके बाद में क्या लिखा है माइनस का 3/2 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3, क्या इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बराबर में जो लिखा हुआ है वो कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या लिखा है माइनस का log x और प्लस माइनस c, चलो ठीक है माइनस कर देते हैं। अब देखो क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या √3 से ये कट रहा है, √3 बार बिल्कुल कट गया, 1/2 का 1/2, log का log v² प्लस v प्लस 1,
माइनस का √3 टेन इनवर्स 2v प्लस 1/√3 माइनस का बराबर में माइनस का log x माइनस सी। अब करना क्या है, v का मान वापस रख दो, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। v का मान क्या है बेटा, v बराबर है y/x। v बराबर क्या है बेटा, y/x। इसमें मान रख देते हैं 1/2 log y/x का होल स्क्वायर, y/x प्लस 1 माइनस √3 टेन इनवर्स 2 y/x प्लस 1 बटे में क्या है बेटा √3 बराबर माइनस का log x। और अब एक चीज़ का ध्यान रखना, माइनस से लिखो चाहे प्लस से लिखो, बात एक ही है, क्योंकि अचर संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 का 1/2 log का log। अब इसका क्या हो जाएगा, y² प्लस y/x प्लस 1 माइनस का √3 टेन इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y प्लस x बटे √3x बराबर माइनस का log x प्लस c। अब इसका लघुत्तम लेके लिख लो, या ऐसे ही ये आंसर। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो में जो आपने जो सॉल्यूशन समझा है ना, वह सॉल्यूशन इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 9.4 का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, एग्जाम्पल है ये। इसमें ये समझ लो कि 4 प्रश्नावली आपकी क्लियर हो रही है। 7वीं की 7.4, 7.5, उसके अलावा 9.3 भी इसमें आ रही है शामिल, चौका पृथक्करण विधि से अवकल समीकरण का हल, उसके अलावा समघातीय अवकल समीकरण का हल। इसलिए अपने जो भी जो साथी है, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल तक के लिए नमस्कार। कल हम इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और अवकल समीकरण की पहली जो प्रश्नावली 9.4 उसका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।